अस्सलाम वालेकुम। तो नेट के ऊपर आप देखते होंगे लोगों ने लिखा होगा जी सरसों का तेल ले लें, फलाना तेल ले लें, उसके अंदर अदरक जला के उसके अंदर हल्दी डाल के फ़लाँ चीज़ करके उसको सेहत बख्श बना सकते हैं। तो आज हमारे पास डायरेक्टर ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद मोहम्मद आफ्ताब मौजूद है, जिनका कि ऑयल सीड के ऊपर बेपनाह तजर्बा है। इंसानी सेहत के दुश्मन सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं उनमें मैदे के बाद शायद सबसे ज़्यादा चीज़ वो ट्रांस फैट्स है। ये ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ट्रांस फैट्स जो वो हैं जो अमूमन जमी हुई हालत में मौजूद होते हैं। इसमें दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें जैसा कि आप देखते हैं पुराने दौर में देसी घी था और इसके साथ साथ मक्खन था। अब उसी की दूसरी शक्ल जो है वो डालडा की सूरत में मार्केट हो रही है। तो इसमें जो सबसे डालडा से मुराद हमारे वनस्पति घी जितने भी हैं, वनस्पति घी जितने भी हैं, तो वनस्पति घी जितने भी हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ा अंसर मौजूद है वो है पाम ऑयल। तो ये आमतौर पे कहा जाता है कि ये जो ऑयल है ना ये साबुन बनाने के लिए बुनियादी तौर पे अच्छा है, खाने के लिए अच्छा नहीं। क्या वाकई ऐसा है? जो पाम ऑयल है इसकी खुसूसियत ये है कि ये अमूमी दर्जा हरारत, कमरे का जो दर्जा हरारत है इसके ऊपर जमा रहता है। तो जब इसको घी बनाते हैं तो इसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है घी की मिलों के अंदर और ये मज़ीद कह ले दानेदार सूरत में आ जाता है। ये डालडा या वनस्पति घी जो है इसकी शक्ल वो बन जाती है और लोग उसी तरह महसूस करते हैं कि हम घी खा रहे हैं, जबकि इंसानी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल का बायस बनता है जिससे हाई ब्लड प्रेशर बनता है, खून की शरीयानों के अंदर जाके जमता है। तरजीह ये होनी चाहिए कि हम अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स वाले ऑयल हैं जिसमें सरफेस जो कैनोला ऑयल है उसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ये अच्छे तनासब से पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सोयाबीन का ऑयल है, उसके अंदर भी ये तीनों ओमेगा 9, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 पाए जाते हैं। ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है, इसकी तनासब अच्छा होना चाहिए, फिर आदमी की सेहत बरकरार रहती है। मतलब हमारे दिल और शरीयानों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। लेकिन ये सबसे थोड़ा पाया जाता है ना जी। तो ये सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर में ये नहीं पाया, उसमें नहीं पाया जाता, और कॉर्न ऑयल में भी नहीं पाया जाता। ये दो चीज़ें हैं जो कह लें कि जिनमें ज़्यादा पाया जाता है। एक कैनोला, हाँ जी, और दूसरा जो है वो सोयाबीन। अच्छा, तो ये जो हमारी एक सरसों और कैनोला, हाँ जी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो हमारी अमूमी सरसों है उसके अंदर एक अंसर पाया जाता है, उसको कहते हैं एरुसिक एसिड। एरुसिक एसिड जो है कैनोला में इसका कंटेंट जो है, इसका तनासब जो है वह 2% से कम होता है। तो ग्लूकोसिनोलेट और ग्लूकोसाइनोलेट जो इसकी खली के अंदर पाया जाता है, वो जानवर जो इसकी खली खाते हैं उनके लिए ये उफारा या कह लें कि उनमें मसाइल पैदा करता है, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं है। तो कैनोला के अंदर ये दोनों अनासर कम होते हैं। इसका मतलब है ये है कि जो इसका नाम हम पढ़ते हैं कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड्स, इसका मतलब है ये सरसों ही है, लेकिन उसके अंदर इन्होंने एरुसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट जो कि थोड़े शायद पंजेंट हैं या कुछ है वो कम कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल। उनको अब आ गई अगली चीज़, जो चीज़ें मार्केट हो रही हैं इसमें अमूमन आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑयल जो है उनको ब्लेंड करके मार्केट कर रही हैं मुख्तलिफ जो ऑयल। कोई टेस्ट नहीं होता कि मार्केट में एक बंदे ने अगर कैनोला ऑयल दिया है तो उसके अंदर के वाकई कैनोला ऑयल है या उसने ऐसे कर दिया? वो मैंने तो कई दफ़ा बात उनसे की है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई टेस्ट करता ही कोई नहीं है, जो मर्जी कर लो। उसमें बुनियादी तौर पे ये ज़िम्मेदारी है उसी कह लें कि घी मिल की या ऑयल मिल की कि जब वो ब्लेंड तैयार करते हैं तो ब्लेंड के ऊपर तनासब उनको लिखना चाहिए कि जो उन्हें सस्ता मिले वो ज़्यादा डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी। हाँ जी। अब तो साहब, अब एक ये कि हमें अब बाज़ार से हम लेके आते हैं, बड़े खूबसूरत ब्रांड्स हैं, उसके ऊपर कैनोला ऑयल लिखा है या सोयाबीन ऑयल लिखा है, लेकिन हमें ये ख़दशा आता है कि इसके अंदर दूसरे शामिल हैं। तो अगर आजकल ये यूट्यूब के ऊपर बड़े आते हैं कि आप बाज़ार से खुद बीज लेके या ज़िम्मेदार खुद सरसों उगा के तो उसका तेल निकलवा के उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट करे जिससे वो खाने के काबिल हो जाए और आप उसको 6 माह साल तक खा सकें, हमें वो टोटका वो नुस्खा बताए ताकि हम घरों में वो कर सकें। वो क्या है? जी, ये बड़ा आसान है, सादा सी चीज़ है कि आप ऐसा ज़मींदार जिसने कैनोला काश्त किया है उससे जब फसल पक जाती है और बीज आ जाता है तो उससे कैनोला ख़रीदें। अच्छा, कैनोला यहाँ एक अहम पॉइंट ये है कि आप कैनोला ख़रीदें, सिर्फ सरसों नहीं ख़रीदें। जी हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है।
उस कैनोला का ऑयल किसी भी कोल्हू से आप निकलवा सकते हैं। ठीक है। तकरीबन 30% के करीब रिकवरी हो जाती है वज़न के लिहाज से। उस तेल को आगे फिर आपने साफ़ करना मतलब है। 1 लीटर लें तो उसके अंदर 30 ml हमें तेल मिल जाएगा 1 किलो के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आपने उसको अगला चीज़ ये है कि उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए ये है कि मैं मिसाल देता हूँ कि आपने 5 किलो तेल निकलवाया कैनोला का, उसको आपने किसी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में गर्म करना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन घरों में हमें क्या पता, हमें तो चूल्हा जलाना है। हाँ जी, उसमें ये है, सादा टेस्ट ये है कि जब बर्तन को हाथ लगाएं तो हाथ में जलन महसूस हो और काबिल बर्दाश्त हो। उससे अगले मरहले में तो दर्जा हरारत बढ़ता है तो फिर काबिल बर्दाश्त नहीं होता। मतलब लो हीट पे रख दें, 80 डिग्री तक ले जाना है। ठीक है। हाँ जी। और उसके अंदर आपने जब वो गर्म हो जाता है तो उसके अंदर आपने फुल अर्थ या गाचनी, उर्फ़े आम में जो है गाचनी, हाँ जी गाचनी, वो बारीक पिसी हुई तख्तियाँ जिसके ऊपर बिल्कुल वो वही करते थे, वही वाली। तो उसको आपने तकरीबन 150 ग्राम इसके अंदर जो 5 लीटर हैं, यानी 5 लीटर तेल के अंदर, हाँ जी, 150 ग्राम गाचनी या फुल अर्थ। नहीं, जो गाचनी है वो ढेले की शक्ल में या उसको पीसना, बारीक पीसना, पाउडर फॉर्म में। अच्छा, गाचनी के अलावा दूसरी चीज़ क्या बताइए आपने? फुल अर्थ। वो क्या चीज़ होती है? ये बाज़ार से मिल जाती है, ये इसी तरह इसकी मिलती जुलती कह लें कि एक चीज़ है, नॉन केमिकल है उसकी नेचर। अच्छा। उसमें उसने तेल में कोई अपना इफेक्ट नहीं छोड़ना। अच्छा। वो सिर्फ जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें सस्पेंडेड हैं, मूव कर रही हैं ऑयल के अंदर, उनको लेकर नीचे बैठ जाएगी। अच्छा। तो उसके बाद आपने कुछ देर उसको ठंडा होने देना है। नहीं, पहले उसको पकाना है साथ? नहीं, पकाना, गर्म नहीं करना। यानी जब आप 100 डिग्री पे किसी सूरत में नहीं ले जाना, उससे तेल में तब्दीली आती है। अच्छा, ये 80 के करीब जब तेल हो जाए ना, उसके अंदर 5 किलो के अंदर आपने 150 ग्राम जो है ना वो गाचनी का पिसा हुआ पाउडर डाल के उसको चूल्हा बंद कर देना। उसको हिलाना है अच्छी तरह, चूल्हा बंद कर देना है। और जब वो अच्छी तरह उसके अंदर हिलाते रहना है, कुछ देर के बाद उसको सेटल होने दें। और उसके बाद किसी मोटे कपड़े के अंदर, जैसे जीन है या कोई और है, उसके अंदर उसको छान लें और पुन लें। इस तरह जो तेल साफ़ निकलेगा वो मैंने ही बिल्कुल खालिस तेल है। आप उसको अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें, ये सबसे अच्छा और सेहतमंद है और सस्ता भी पड़ेगा। गंदी जीन नहीं इस्तेमाल करनी। अच्छा। तो वो साफ कपड़ा जी, यकीनन उसको ठंडा करके आप बोतलों में आप डाल के। हाँ जी। अच्छा, बोतल कौन सी लेनी चाहिए? आम प्लास्टिक की जो बाजार से मिलती हैं वही, या उसके कोई खास बर्तन है जिसके अंदर स्टोर करना चाहिए? बोतल प्लास्टिक की भी हो सकती है या शीशे की भी हो सकती है, किसी में भी आप स्टोर कर सकते हैं। कितना अरसा इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कोशिश करें कि इस तरह जो आपने तेल निकाला है वो 3 महीने तक इस्तेमाल करें। बाकी बीज खरीद के आप रख लें, बीज स्टोर कर लें, वो हर 3 माह बाद निकाल लें और उसको इस्तेमाल करते रहें। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि सारे साल का तेल एक ही मरतबा नहीं निकालना, क्योंकि इससे रेंसिडिटी आती है उसमें, तो उसका जायका तब्दील होता है। अच्छा, यहाँ आप देखें कि आपको एक आसान टोटका मिल गया, यूट्यूब के आपको बेशुमार मिलेंगी, लेकिन आफ्ताब साहब ने जो कि डायरेक्टर ऑयल सीड हैं और प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को जानते हैं, उन्होंने आपको ये नुस्खा बता दिया कि ये कैसे होता है। अगर आपको जो पसंद आए अपने दोस्त अहबाब के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मज़ीद सवालात करें, ताकि आपके जो जहन में जो सवाल है उसका हम जवाब दे सकें।